टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स का, एंजाइम्स, विच इज़ द लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। एंजाइम्स की जो डिस्कवरी, एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले एंजाइम्स के बारे में कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एंजाइम्स जो हैं दे बेसिकली एक्ट एज बायो कैटालिस्ट। बायो मतलब जो लिविंग सिस्टम में होते हैं, कैटालिस्ट मतलब जो कैटालिसिस का काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। जो एंजाइम की जो डिस्कवरी है अबाउट 100 ईयर्स एगो ये की गई थी। सबसे पहले इसमें जो नाम आता है लुईस पास्चर का है। लुईस पास्चर इज़ वेरी फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स फॉर द फर्मेंटेशन। जब लुईस पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे फर्मेंटेशन पे, देन ही फाउंड दैट देयर वर सम माइक्रोब्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन रिएक्शन। तब तक कुछ भी क्लियर नहीं था एंजाइम्स के बारे में, लेकिन उनको ऐसा पता चला था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो फर्मेंटेशन का काम करते हैं, और इन सब्सटेंसेस को जो फर्मेंटेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको उन्होंने नाम दिया था फर्मेंट्स, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा था दैट वाज द फर्मेंटेशन। जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे उसको उन्होंने नाम दिया फर्मेंट। तो लुईस पास्चर ने एंजाइम्स को नाम दिया गया था फर्मेंट का। जो एक्चुअल में एंजाइम का नाम है वो कुहने ने दिया था। एडवर्ड बुचनर ने इनको सबसे पहले आइसोलेट किया था ईस्ट में से, और कुहने ने इसको नाम दिया था एंजाइम का। एंजाइम का मतलब होता है इन दी ईस्ट। तो इन तीन साइंटिस्ट के मेन नाम इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर, जिन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व है, सो ही नेम्ड देम एज फर्मेंट। उसके बाद एडवर्ड बुचनर ने ईस्ट से इनको आइसोलेट किया था, लेकिन इनका जो नाम एंजाइम है दैट वाज गिवन बाय द कुहने। एंजाइम मीन्स इन द ईस्ट। दिस वाज द डिस्कवरी पार्ट ऑफ द एंजाइम्स। उसके बाद मैं डिस्कस कर रही थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ लिखना ऑल्टर करना। दीज आर दी सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन, दे आर नोन एज एंजाइम्स। दे कैन चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन द ईदर साइड। दे कैन ईदर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन और दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है कि एंजाइम्स की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कितना एक चेंज हो जाता है। उसके लिए हम सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। कार्बोनिक एनहाइड्रेस हमारी बॉडी का, लिविंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा फास्ट एंजाइम माना जाता है। फास्टेस्ट एंजाइम इसको हम बोलते हैं। इसका हमारी बॉडी में काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करना और कार्बोनिक एसिड बनाना। तो अगर ये एंजाइम बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, इफ़ दिस रिएक्शन अकर इन द एब्सेंस ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो उस वक्त सिर्फ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। बट ऑन द अदर हैंड, अगर यही रिएक्शन कंबाइनिंग ऑफ CO2 विद द वाटर, इफ इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उस वक्त 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यू कैन सी द डिफरेंस कि 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स का बनना विदाउट द एंजाइम, और एंजाइम के होने से 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स का बनना। तो रिएक्शन यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है कि बिना एंजाइम, ऐसा नहीं है कि एंजाइम के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, इट कैन टेक प्लेस, बट रेट इसकी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। दिस एंजाइम इज़ नोन एज फास्टेस्ट एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम। अब ये जो रेट है, एट द रेट एट विच it enhances the reaction, this is known as turnover number of the enzyme। जितने भी बॉडी में एंजाइम है, चाहे वो किसी भी मैकेनिज्म से काम करें, लेकिन सबका जो पर्पस है काम करने का वो एक ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देना। अभी हम यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे।